अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना रुबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और नए अंदाज में बीफ कढ़ाई लेके आए हैं जो बहुत ही उम्दा बनेगी इंशाल्लाह और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगी। 3 पाव बीफ लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज और 2 बड़े लाल टमाटर, इनको मैंने काट के रख लिया है। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और लहसुन का हमने पानी निकाल लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला, 1 प्याली छोटी दही की और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया और 3 अदद हरी मिर्चें और गार्निश के लिए अदरक। ये हम सारे मसाले हैं जो मैंने एक ही प्लेट में निकाल लिए हैं। 1 चम्मच भर के नमक, आधी टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच खुश्क धनिया और 1 चम्मच मैंने खड़ा मसाले का लिया है। आइए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच भर के ऑयल का डाल लिया और उसमें मीडियम साइज़ का 1 अदद प्याज डाल दूँगी। हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमें डार्क ब्राउन नहीं चाहिए, हमें लाइट ब्राउन प्याज को रखना है। ये देखो हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर हम बीफ डाल देंगे। गोश्त को हमने तकरीबन प्याज के अंदर 8 मिनट तक फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए और गोश्त का जो पानी होगा वो भी खुश्क हो जाए। वैसे तो बहुत स्टाइल में कढ़ाई बनाई जाती है, लेकिन आप इस स्टाइल से कढ़ाई बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। हमारा जो गोश्त है वो उसने कलर भी चेंज कर लिया और तकरीबन फ्राई भी हो चुका है। अब इसके अंदर हम अदरक का पेस्ट डाल देंगे और जो हमने लहसुन का पानी निकाल के रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, और इसको हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट में, ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो गोश्त में रच जाए। ये देखिए हमने ढक्कन दे दिया। अब इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। गोश्त का पानी जो है थोड़ा सा रह गया, वो भी हम खुश्क कर लेंगे। पानी को खुश्क करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और जो हमने प्लेट में मसाले रखे थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। देखिए मैं सारे मसाले जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ और मसाले डाल के इसको 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। कोई भी सा भी गोश्त हो, जब तक हम उसकी भुनाई अच्छी नहीं करेंगे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया कीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर किया कीजिए। गोश्त की काफ़ी हद तक बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि मज़ीद सॉफ्ट हो सके। देखें हमारा जो टमाटर है वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी ऐड करके इसको तकरीबन हम 30 या 35 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि जो बीफ होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। ये लें जी, 30 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त है वो काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे 1 प्याली। जब आपने दही ऐड करनी है तो जो फ्लेम है उसको हाई रखना है ताकि दही फट ना जाए। हमें जो इसका मसाला है वो बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट चाहिए। ये ले जी, हमारा जो गोश्त है यानी हमारी बीफ कढ़ाई वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने आखिरी टच देना है। ये गरम मसाला है आधा चम्मच, ये डाल देंगे। जब ये मसाले ऐड करने हैं तब भी आपने फ्लेम को हाई रखना है। और ये काली मिर्चें 1/2 टीस्पून और इसके बाद हम कसूरी मेथी लेंगे, उसको हाथ के साथ मसल के इसके ऊपर छिड़क देंगे। देखिए हमारी जो कढ़ाई है वो कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। सबसे एंड में हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से चम्मच के साथ हिला देंगे। ये जी हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। यकीन करें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट भी इतना ही मज़े का होगा। इंशाल्लाह आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड पे हम इसके ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे।
और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक इसके ऊपर डाल देंगे ताकि जो हमारी कढ़ाई है वो मज़ीद खूबसूरत लगे। इसके साथ ही हमें दे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।